गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जियो में जो 7th लेसन है उसके ओरल क्वेश्चंस एंड डी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट एफ पार्ट ऑफ दैट लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एफ पार्ट इज क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर आपने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट वन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के टाइम भी बताया था, एग्रो मीन्स जो एग्रो है वो रिलेटेड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर देयर रॉ मटेरियल। मतलब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए वो किस पर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन मिनरल और फॉर देयर रॉ मटेरियल। मतलब ये जो है मिनरल ओर्स पर डिपेंड होते हैं। थर्ड वन मैरिन बेस्ड, मैरिन रिलेटेड टू वाटर। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस फॉर रॉ मटेरियल। जो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? सीज एंड ओशियंस। फोर्थ वन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी बेस्ड प्रोडक्ट्स पर जो है डिपेंड करते हैं। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी नीड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी नीड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। हमें इन कारणों से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्रीज आर मोर यूजफुल एंड मेक आर डे टू डे लिविंग कंडीशंस मोर कंफर्टेबल। जो गुड्स, जो सामान जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं और हमारी लाइफ को और भी कंफर्टेबल जो है कर देते हैं, जिससे हमारे पास सभी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया कैन रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू बिग सिटीज़। अब इंडस्ट्रीज से जो भी सामान हमें मिलता है उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को दूसरे प्लेसेस पर माइग्रेट नहीं करना पड़ता, मूव नहीं करना पड़ता या शिफ्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें अपने प्लेसेस पर ही वो सामान मिल जाता है। ओके, थर्ड, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंडिविजुअल्स इनकम एंड थर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, इंडिविजुअल जो इनकम होती है, जो आय होती है, जो मतलब जिसकी वजह से वो अपने जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको कर पाते हैं, वो बढ़ाते हैं। एक तो इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी बढ़ जाता है। एक पर्सन के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, वो खर्च ज़्यादा कर पाएगा। ओके, दिस 3 पॉइंट्स, जो ये 3 पॉइंट्स हमने रीड किए हैं वो किससे रिलेटेड हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड में क्यों ज़रूरी मानी जाती है। ओके, आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, चीप एंड एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ पावर इन द नियर बाय रीजन्स। मतलब हमें अपने नज़दीकी रीजन्स में प्लेसेस पर जो है हमें चीप मतलब सस्ते जो अच्छे सोर्सेज हैं पावर के वो अगर मिल जाएं तो ये भी एक अच्छा फैक्टर माना जाता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एंड इनफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उसमें अगर हमें वाटर सप्लाई या जो भी पावर सप्लाई चाहिए, अगर उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सूटेबल हो और इनफ क्वांटिटी में हमें मिल जाए तो वो भी एक अच्छा फैक्टर माना जाता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। थर्ड, द कंज्यूमर्स फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड शुड बी एज नियर एज पॉसिबल गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं जिनके लिए सामान बनाया जाता है, अगर वो हमें इंडस्ट्रीज़ के पास ही मिल जाते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है, हमें कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ता। After that fourth question is explain the key elements of the
आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में जो जो एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, कौन कौन से हैं, वो हमने एक्सप्लेन करने हैं। आंसर, द की एलिमेंट्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री आर मेंशन एज अंडर। आपको जो है नीचे मेंशन करके दिए हुए हैं। सबसे पहले है हार्डवेयर। फर्स्ट एलिमेंट इज़ हार्डवेयर, जिसमें इंक्लूड किया जाता है, मीन्स शामिल किया जाता है कंप्यूटर, सर्वर, पेंटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा। इन सबको जो है हार्डवेयर में इंक्लूड किया जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया जाता है प्रोग्राम्स फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वीडियो गेम्स। इन सबको जो है सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड वन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में इंक्लूड किया जाता है डाटा, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस, इमेजेस एट्सेट्रा। इन सबको जो है इंफॉर्मेशन में इंक्लूड किया जाता है। ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन। रीडिंग के टाइम भी आपको बताया था हार्डवेयर क्या होता है। अब जैसे कोई भी, अब जैसे मोबाइल डम्मी है, अगर मोबाइल फ़ोन है, हम बिना सिम के अगर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर उसको कहेंगे जब हम मोबाइल फ़ोन में कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल देते हैं जिसका यूज़ करके हम उसे मतलब कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। थर्ड है इंफॉर्मेशन। अब जैसे ऑनलाइन क्लास लग रही है तो इसमें हम वॉइस भी यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस भी हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, तो ये होती है इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। हमने फिशिंग इंडस्ट्री की लोकेशन और डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करना है, बताना है। फिशिंग इंक्लूड ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स इन द ओपन ओशियन सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिशिंग में इंक्लूड किया गया है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, चाहे वो ओशियंस में रहते हैं चाहे सीज में, पूरे वर्ल्ड में जो है उन्हें इंक्लूड किया गया है। इन द एंशिएंट टाइम्स मैन वर हंटर्स एंड फिशरमैन। पहले क्या होता था, जो मैन थे, आदमी थे, वो सिर्फ शिकार करते थे या मछली वगैरह पकड़कर अपना जो गुजारा करते थे। बिफोर दे स्टार्टेड फार्मिंग, और वो जो फार्मिंग है वो उन्होंने उसके बाद स्टार्ट की। सबसे पहले हंटिंग पर ही डिपेंड होते थे वो, या फिशरमैन थे, उसके बाद उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की थी। फिश आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जो फिश है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है, किस चीज़ का, फूड का, खाने का। स्पेशली इन द कंट्रीज़ लाइक, जैसे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें फ़िश को इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड माना जाता है, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड एंड जापान, वेयर फार्मिंग कैन नॉट बी डन ऑन अ लार्ज स्केल। ऐसी कंट्रीज़ में जो फार्मिंग है वो हम बड़े स्केल पर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर जो मेन सोर्स है फूड का वो माना जाता है फिश। ओके, so you have to learn these question answers with written practice. Clear? Okay beta, have a nice day.